गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो हमारी कायरा रहती है वो अपने क्लास में चली जाती है और काफ़ी अच्छे दोस्त बना रही रहती है। ये दिन तो उसी दिन कट जाता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने कॉलेज में जाती है तो वो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होकर जाती है क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म नहीं रहती है, तो अपने हिसाब से ये लोग ड्रेसअप कर सकते हैं। तो जब कायरा जाती है तो वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके हुए जाती है और उसकी ड्रेसअप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और उसकी नॉर्मल ड्रेस रहती है, एक प्यारा सा टॉप रहता है, टाइट जीन्स रहती है और एक जैकेट रहता है जो काफ़ी अच्छे से उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए रहता है। ये देख के वहाँ जब वो क्लासरूम में जाती तो सारे बॉयज़ जो लोग अभी तक एक दूसरे से बात करने में बिजी थे, सब अपना टेंशन छोड़ के सब कायरा को देखने लगते हैं। कायरा न्यू स्टूडेंट थी तो कोई भी किसके बारे में नहीं जानता था। तो बॉयज़ का ग्रुप जो मयंक रहता है उसका ग्रुप रहता है और ये काफ़ी काफ़ी नॉटी ग्रुप रहता है जो लोगों की पुलिंग ऑफ लेग करना रहता है, दूसरों को परेशान करना, दादागिरी, ये सब उनका ग्रुप में चलता ही रहता है। और उनके ग्रुप में दो लड़कियां भी रहती हैं जिनका नाम रिया रहता है और मानसी रहता है। जो मानसी रहती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है और जो रिया रहती है वो पढ़ाकू रहती है, क्योंकि ग्रुप फील कब होगा जब एक पढ़ाकू की भी तो ज़रूरत होगी। तो सबसे स्टाइलिश लड़की उनके ग्रुप में आ जाए, इससे ज़्यादा उन्हें और क्या चाहिए रहता है। तो वो कायरा को जाके अप्रोच करते हैं। बट जो हमारी कायरा रहती है वो तो अनजान रहती है, उसे पता ही नहीं रहता। तो वो पहले अच्छे से हाय हेलो करती है। तभी मयंक कहता है कि अगर आप हमारे ग्रुप में आ जाती हो तो आप हमारे ग्रुप में रहोगी तो आपको कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारी प्रोफेसर्स तक बात हो जाती है, हमें जो चाहिए, हमें जब बंक करना है हम कर सकते हैं, हमें जो करना है हम कर सकते हैं। हमारे साथ रहोगी तो काफ़ी फायदे में रहोगी। तभी कायरा बोलती है, फायदा मैं अपना खुद का देख लूंगी, मुझे फायदा और नुकसान देखना नहीं आता। दोस्ती दिल से की जाती है, नुकसान और फायदे से नहीं। अगर मुझे आपसे दोस्ती करनी होगी तो मैं कर लूंगी, फिलहाल अगर आप साइड हटेंगे तो मैं अपनी सीट ले सकती हूँ। और ऐसे करके वो एक बेंच पे जाकर बैठ जाती है। क्लासेस के लेक्चर स्टार्ट होने लगते हैं। मयंक उसका यह एटीट्यूड देख के थोड़ा गुस्से में होता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने ऐसे मना नहीं किया रहता है। पहली बात तो वो रईस बाप का बेटा रहता है। रईस बाप का बेटा, पैसों की कमी नहीं, दोस्तों की कमी नहीं, चमचे उसके आगे पीछे घूमते। पहली बार उसे कोई टक्कर की लड़की मिली थी जो काफी तीखा जवाब उसे देकर गई थी। तभी उसके ग्रुप वाले बोलते, ये लड़की तेरे हाथ नहीं आने वाली है। तभी वो बोलती है कि ये लड़की तो ऐसे पटने नहीं वाली है, मानसी भी कहती है। और वहाँ का रोहित उसका दोस्त रहता है, वो भी कहता है। तभी मयंक कहता है, ये लड़की तो हमारे ग्रुप में ही आएगी, बस तुम इंतजार करो मैं कैसे क्या करता हूँ। और यहाँ पर ये सब स्टार्ट हो जाता है। तभी फर्स्ट लेक्चर इनका बिजनेस स्टडीज का होता है तो वो क्लास में लेते हैं। सेकंड इनका मैथ्स का होता है तो मैथ्स की क्लास चलती है। थर्ड जो लेक्चर होता है वो हमारी रिद्धि का लेक्चर होता है, इकोनॉमिक्स का। उसके आने से पहले पहले क्लास में इतना ज्यादा शोर हो रहा रहता है, सब चिल्ला रहे रहते हैं। कायरा भी ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है और जैसे ही रिद्धि अपने क्लास में एंटर्ड होती है वैसी क्लास शांत हो जाती है और जो जहाँ खड़ा रहता है वही फ्रीज हो जाता है और अपनी बेंच पे आके बोलता है। रिद्धि का सिर्फ ये एटीट्यूड इतना काफी था कि ये पता चल जाए कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। उसे वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यहाँ पर हर कुछ तो उसका एक्शन ही कर रहा रहता है। ये देख के कायरा बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। ये क्या बात हुई, ये मैम सडनली से आई और सब शांत। इससे पहले इतनी मस्ती कर रहे थे कि लेक्चर में सर को चिल्लाना पड़ रहा था, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और यहाँ पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और सबके सब शांत हो गए। ये बहुत अजीब बात है। तभी रिद्धि अपनी चेयर के पास जाती है, बुक्स रखती है और ब्लैक बोर्ड की तरफ टॉपिक का नाम निकली रहती है। तभी जो कायरा के साथ एक बहुत क्यूट सी चुलबुली क्लबी और थोड़ी सी मोटी और हेल्दी लड़की बैठी रहती है जो बिल्कुल टेडी बियर की तरह दिखती है, उसका नाम रहता है तनु। तनु कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता? तो वो कहती है, क्या? ओ सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई, ये रिद्धि मैम है। पता है पूरे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है। लोग इन्हें रूड, एरोगेंट, इगोइस्टिक सब कहते हैं।
और ये ना किसी से बात भी नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत एरोगेंट है, पता नहीं किस बात का इतना ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, वरना ये किसी से बात नहीं करती हैं। और लेकिन इनसे सब डरते हैं। ये सिर्फ आती है अपना पढ़ाती है, लेकिन एक बात बोलूँ, पढ़ाती बहुत अच्छा है। और ना इनका नेचर तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि ये बात ही नहीं करती हैं, बस आएंगी पढ़ाएंगी, पढ़ाने के बाद चली जाती हैं। और इनसे डरते, एक बार ना और कॉलेज में किसी ने इनसे पंगा लिया था, आज तक पछता रहा है। और पता है पूरे प्रोफेसर भी डरते हैं इनसे बात करने में, ये ज़्यादा किसी से फ्रेंडली होती नहीं है। और ये बहुत ब्लंट नेचर की है, अगर एक वर्ड कहती है तो सब शॉक्ट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। बट पता है इस कॉलेज की आन बान शान है मैम, हाँ इनसे अच्छा इकोनॉमिक्स में कोई है नहीं। तुम्हें पता है यहाँ का प्रिंसिपल भी इनको बहुत मानता है, क्योंकि पता है जो प्रिंसिपल था ना, उसने इंटर इंटर कॉलेज कंपटीशन में भेजा था, मैम ने फर्स्ट प्राइज जीत के लाई थी। इकोनॉमिक्स की स्कॉलर है, स्कॉलर, इसलिए ना इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ये तो अच्छी बात है ना, पर एरोगेंट और इगोइस्टिक ये है? कायरा पूछती है, कहती है हाँ, क्योंकि ये बहुत बात ही नहीं करती हैं किसी से। लड़के लोग इनके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कह देती है। एक दो बार लड़कों ने ट्राई किया, लेकिन उन्होंने उल्टा जवाब इतने बड़े तरीके से दिया है ना कि समझ में आ जाता है ये कैसी हैं। तो तुम भी संभल के रहना, तुम्हारा तो फर्स्ट डे है। हाँ की लड़की प्लस लड़के सब डरते हैं इनसे। चलो इनके लेक्चर में बात नहीं कर सकते, बाद में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। तभी कायरा बोलती है थैंक यू तनु। तभी ये लोग तभी मैम देखती है और इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिखती है, इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई। वो जैसे ये टॉपिक लिखती है उसके बारे में वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जो अब कायरा ये देख रही रहती है, काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है, क्योंकि मैम जिस तरीके से डीपली पॉइंट्स जा जाके एक्सप्लेन कर रही थी, वो उसके जब वो पहले वाले कॉलेजेस में थी वहाँ पर तो कोई ऐसे एक्सप्लेन ही नहीं करता था, और इसलिए उसकी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी। बट जब वो रिद्धि का लेक्चर अटेंड कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो इतने अच्छे से उसे हर एक चीज़ बता रही है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। तभी उसे उस टॉपिक के बारे में बहुत से पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हालांकि उस टॉपिक के बहुत सारे पॉइंट्स पहले के टॉपिक से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही रहती। अभी तक जो रिद्धि है वो अपने पढ़ाने पे इतनी ज़्यादा फोकस रहती है कि क्लास में कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सच थी कि रिद्धि की क्लास में कोई एब्सेंट होता ही नहीं था, क्योंकि इतना अच्छा एक्सप्लेन कोई टीचर करे तो उसकी क्लास में 100% अटेंडेंस रहती थी। इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि कोई आ रहा है जा रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो अपना पूरा टॉपिक ख़त्म कर देती है तो रिद्धि टर्न होती है और वो स्टूडेंट की तरफ देख के बोलती है, आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तभी सब लोग बोलते कि मैम समझ में आ गया, ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की। फिर रिद्धि की एकदम से नज़र कायरा पे जाती है, और जैसी वो कायरा की तरफ देखती है तो वो पहले ही कायरा के फेस को समझ रही रहती है। कायरा के फेस को समझ रही रहती है, तब उसे समझ में आता है कि इसे टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो रिद्धि वहां से उठती है और उसके पास जाती है। सब डर जाते हैं कि रिद्धि आज तक कभी किसी के पास ऐसे गई नहीं है, और अगर वो जा रही है तो याद तो बहुत डर लगता था सबको उससे। तभी वो कायरा के पास जाके बोलती है, कहाँ डाउट है बताओ। तो वो डर जाती है कायरा एकदम से, वो कहती नहीं नहीं मुझे कहीं डाउट नहीं है। तभी वो पूछती है, मैंने पूछा कहाँ डाउट है बताओ। तो वो कहती है मैम आपके कोई भी टॉपिक पे डाउट नहीं है मुझे, बट ये जो टॉपिक इंटरकनेक्टेड है प्रीवियस टॉपिक से, तो मुझे वो ही सही से समझ में नहीं आया था। कायरा इतनी डरी हुई वॉइस में कह रही रहती है। तभी रिद्धि उसे पूछती है कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो टॉपिक का नाम बता देती है। तभी रिद्धि उसे बोलती है, पहली बात तुम इतना डरना बंद करो, मैं भूत नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी। सेकेंडली अगर तुम्हें ये टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में तो तुम
अपने कलीग्स की हेल्प ले सकती हो, अपने दोस्तों की हेल्प ले सकती हो। और बहुत अच्छे से ये लोग तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, एक बार उसे पढ़ लो। अगर फिर भी वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आए, इतनी बात रिद्धि ने की होती है, तभी वहां से मयंक उठता है, बोलता है हाँ मैम, अगर उसे इतना भी समझ में नहीं आए तो मैं हूं ना उसे एक्सप्लेन करने के लिए। डोंट वरी मैम, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे बहुत अच्छे से। ये सुनकर रिद्धि का फेस मयंक की तरफ जाता है, और जैसे वो अपनी आंखों से कह रही है, तुम्हें मैंने बीच में बोलने के लिए बोला था क्या, जैसी मयंक उसकी आंखें देखता है, जैसी उसकी आंखें देखता है वो इतना ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है सॉरी मैम, सॉरी सॉरी कह के वो चुपचाप बैठ जाता है। तभी रिद्धि कहती है तुम नोट्स पढ़ लो, और अगर कुछ नहीं बने तो मुझसे आके मिल सकती हो, और कुछ भी डाउट हो फ्रैंकली वे में पूछ सकती हो, और इतना डरा मत करो। और ऐसे कह के वो चुपचाप अपने क्लास में चली आई मीन अपने सीट के वहां पर चली जाती है, और वहां पर बताती है कि इकोनॉमिक्स को कभी भी रटा नहीं जाता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। तो मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूंगी कि इकोनॉमिक्स को समझ के लो। इन तुम समझ गए इकोनॉमिक्स क्या है, तुम्हें इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा, और ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसे कह के वो अपने लेक्चर का टॉपिक को वाइंड अप करती है और काफी अच्छे से वहां से चली जाती है। तभी कायरा बहुत इम्प्रेस्ड होती है मैम के इस नेचर की वजह से, और वो एक तरफ देखती है मयंक का, जो मुंह एकदम ऐसा सूज गया होता है। तो मयंक आके बोलता है तुम्हें मैं अच्छे खासा नोट्स दे देता ना, तो तुम मेरी हाँ में हाँ नहीं कर सकती थी, कहती कि हाँ मुझे मयंक बता देगा। तो कायरा बोलती है मैं क्यों कुछ बोलूं, तुम्हें किसने बोला था उचक के आने के लिए, मेरी तो खुद की तब हालत खराब हो गई थी जब मैम मेरे पास आई थी, और तुम्हें हीरो बनने के लिए किसने कहा था। तभी मयंक कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। कायरा कहती है बट मैंने तो तुमसे हेल्प मांगी ही नहीं थी। तो कहता है अरे ये क्या बात हुई है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। मयंक काफी गुस्से के लहजे से कह रहा रहता है। तभी कायरा कह रही है देखो तुम फालतू का लड़ाई बात को इधर उधर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, तुम पता नहीं स्टार्टिंग से मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, कायरा कह रही रहती है। तभी तभी मयंक एकदम से बोलता है कि अगर तुम्हें नोट्स लेने हैं तो मुझसे ही लेने पड़ेंगे, और मेरे साथ ही बैठ के पढ़ना होगा। और अगर तुम्हारी इस क्लास में किसी और ने नोट्स देके अगर मदद करने की कोशिश करी तो उन्हें सबको मुझे फेस करना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है कि जो मुझे फेस करने की हिम्मत रखे। ये बोलकर वो चला जाता है। कायरा बहुत परेशान हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि कहाँ आके फंस गई यार मैं। कायरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके दिमाग में ये चीज़ आने लगती है कि उसने क्या मयंक के से पंगा ले लिया है। और वो सोचती है यार मैं तो यहाँ पर अपनी स्टडीज वगैरह करने आई थी, मुझे कोई भी पंगा वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, बट मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। पर उसके फेस में काफी अच्छी स्माइल आती है जब वो ये बोलती है कि तुम नोट्स पढ़ लो, अगर कुछ भी डाउट हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ये सोच के वो थोड़ा खुद को सेटिस्फाइड कर लेती है। कायरा की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव ढूंढना पसंद करती है, और ऐसी ये सब चीजें यहाँ खत्म हो जाती है। लेक्चर सारे ओवर हो जाते हैं और कायरा बहुत अच्छे से रेडी हो जाती थी। कायरा बहुत अच्छी रहती है स्पोर्ट्स में, तो वो स्पोर्ट्स के सर से मिलती है और उनको ढूंढने के लिए वो चली जाती है। बट हालांकि उसे स्पोर्ट्स सर नहीं मिल रहे रहते हैं और वो कैंटीन में आकर बैठ जाती है। तब तक उसकी तनु नाम की एक दोस्त आज अच्छी खासी बन चुकी थी फर्स्ट डे में, और बाकी तो अभी आधे लोग उसके बने नहीं थे। जब वो कैंटीन में जाती है तो वहां पर वो रिद्धि को देखती है। रिद्धि काफी क्यूट तरीके से आराम से बैठ के अपना एक हाथ में मोबाइल रहता है और वो कुछ मोबाइल में सर्च कर रही रहती है, और दूसरे हाथ में वो स्पून से अपना ब्रेकफास्ट कर रही रहती है, या जो भी बोलो वो खा रही रहती है। तभी उसके साइड में एकदम से आके भौं करके एकदम से आके रश्मि बोलती है क्या हो गया, और पढ़ाकू इतना पढ़ाते पढ़ाते खुद पढ़ते पढ़ते थकती नहीं है, रश्मि कहती है। कायरा ये सब एक शांति से खड़े होके देख रही रहती है,
और तभी रश्मि उसको बहुत हिलाती है, बोलती बोल ना। तो वो कहती है क्यों परेशान कर रही है, बोल क्या हुआ आज तेरी क्लास में, कुछ तो एक्साइटिंग हुआ होगा तभी आज इतनी ज्यादा खुश है। रिद्धि रश्मि कहती है हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं यार, बस बॉयज यार, ऑफ कोर्स तुझे तो पता है ना मेरे पे कितने लोग फ्लैट रहते हैं, तो बस क्लास का बॉयज मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था तो मैं एंजॉय करके आ गई। तभी रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती है स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह रखो, सर पे मत चढ़ाओ, बाद में यही जाके तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो कहती चिल यार, तू कितनी बोरिंग है, मैं नहीं हूँ, स्टूडेंट को फ्रेंड की तरह रखो, काफी काम आते हैं। और हम लोग कौन से इतने बोरिंग इंसान हो चुके हैं, ठीक है ना, सिर्फ इनसे 5 या 6 साल ही बड़े हैं यार, बुढ़े थोड़ी ना हुए, तू भी यार छोड़, एंजॉय तो करने दे। यार हम भी जब कॉलेज लाइफ में थे तो याद है हमारा भी कोई क्रश हुआ करता था, वो भी एक टीचर ही होता था। स्टूडेंट और टीचर की लाइफ का ना ये सबसे क्यूट मोमेंट होता है। कभी कोई हमारे क्रश हुआ करते थे, आज हम किसी के क्रश है, टू बी अ प्राउड। तभी रिद्धि उसी तरफ देखती है, ओके। तभी वहां से जिया आके बोलती लेट मी करेक्ट समथिंग, हम किसी के क्रश है ये बात तो सच है, पर रिद्धि किसी की क्रश हो सकती है क्या? दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट लड़की है ये टीचर कम पता नहीं कौन है। इसको देखकर ना लड़के लोग डर जाते हैं, जहां लड़कों का कुछ और खड़ा होना चाहिए वहां पे कुछ और खड़ा हो जाता है, वो बेचारे डर के मारे गायब ही हो जाते। रिद्धि अगर ऐसा चलता रहा तो तेरी लव लाइफ कैसे होगी? अरे लव लाइफ तो छोड़, तू नॉर्मल ही लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करेगी? तुझे पता है तू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इवन यहाँ की अदर स्टाफ भी तुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचता है। तभी रिद्धि अपना फोन को साइड में रखती है और दोनों की तरफ देख के बोलती है पहली बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग मुझसे डरते क्यों हैं, और दूसरी बात मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या जो डर रहे हैं सबके सब? हाँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं रिजर्व्ड हूँ, मुझे ज्यादा बात करना तुम्हारी तरह फ्रैंकली वे पसंद नहीं है, मैं ज्यादा किसी से मिलती जुलती हूँ नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोरिंग इंसान हूँ और मैं कुछ चीजें पसंद नहीं करती हूँ। पता नहीं ये मेरे बारे में ये स्मिथ किसने फैला के रख दी है। तभी जिया और रश्मि एक दूसरे की तरफ देख के काफी अच्छे से हंस रहे रहते और हंसते हुए कहते पता नहीं लेकिन ये बात तो सच है ना? तो कहती है कि क्या सच है यार, मैंने किसी के साथ किया, मैं तुम लोगों के साथ कितनी अच्छे से बात करती हूँ। कहते हम तेरे दोस्त हैं, हम तुझे कॉलेज के टाइम से जानते हैं, ठीक है ना, हम तीनों ने जी नेट पेपर एक साथ निकाला, एक साथ आए हैं सबके सब, हम तेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तुझे जानते हैं तू कैसी है। बट याद है कॉलेज में भी कोई तुझसे बात करने से पहले 100 बार डरता था। और लड़के लड़के जब तेरे पास आते हैं कितने प्यार से प्रपोज करते, तू भगा देती है सबको, तो अब कोई आता ही नहीं है तेरे पास। तभी वो ये सब मस्ती मजाक कायरा बहुत अच्छे से देख रही रहती है और उसे ये चीज समझ में आती है मैम के बारे में ये सारी चीजें जो फैली हुई है वो एक्चुअल में ऐसी नहीं है, वो अलग टाइप की हैं। वो अपने दोस्तों के साथ कितनी प्यार से बात करती है। तभी तनु आती है और तनु बोलती क्या तुम यहाँ खड़े हो के क्या कर रही हो, कुछ खाओगी नहीं? तो कहती है तनु ये बाकी दोनों मैम कौन है? एक का नाम तो रश्मि है, मैं इनसे मिली हूँ, दूसरे का नाम, कहती है जिया मैम है। जो जिया मैम है वो एडवर्टाइजमेंट की टीजी हैं और वो जो रश्मि मैम है ये अपने बिजनेस मतलब मैनेजमेंट की टीजी हैं। और अपनी रिद्धि मैम को तो आप जानती हो। तो कहती है हाँ ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बाकी ये जो रश्मि मैम है और जिया मैम है ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, इनके इनकी क्लास में ना बच्चे सब खुश रहते हैं, जो इनके अंडर रहता है ना वो बहुत एंजॉय करता है। मैम अपनी तरफ से कभी कभार ट्रीट देती हैं, कभी घुमाने ले जाती हैं, कभी बहुत कुछ करती हैं, बट हमारी किस्मत में तो रिद्धि मैम है जो कुछ भी नहीं करती हैं। और पता है रश्मि मैम पे तो इतने लड़के मरते हैं, लेकिन ना सिर्फ रिद्धि मैम है जो लड़के को भगा देती हैं। रश्मि मैम को सिंगल बना के रखने वाली ये रिद्धि मैम है, पता है? अच्छा ऐसा क्यों? कहती पता नहीं दोस्ती है उनकी एक दूसरे के साथ। और जिया मैम काफी कूल है, उनका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है मुझे जहाँ तक पता है, और उनका तो बॉयफ्रेंड उनको पिकअप करने आता है, तुम देख लेना काफी हैंडसम है और वो भी बहुत कूल है।
तभी कहती है और रिद्धि मैम ऐसी क्यों है? तो कहती पता नहीं यार, ये तो उनकी दोस्त लोगों को भी ना पता हो, शायद नेचर है उनका, बट वो बहुत खड़ूस हैं। चलो छोड़ो, देखो उनके बारे में बात करके ना मेरा मूड खराब मत करो तनु, कहती है। तभी कायरा बोलती है इसमें मूड क्या खराब होना है? कहती नहीं यार छोड़ो, बहुत है। अच्छा वो मैंने ना सुना कि तुम्हें नोट्स देने से सबने मना कर दिया है, एंड सॉरी यार, मैं भी तुम्हें नोट्स नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मयंक ना इस क्लास का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उससे पंगा नहीं ले सकते यार हम लोग, तो आई एम रियली सॉरी यार। तभी कायरा बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, इस टॉपिक के बारे में मैं शायद नेट से पढ़ लूंगी थोड़ा बहुत और समझ लूंगी। तभी वो कहती है मैम ने तुझे कहा था कि वो तुझे पढ़ा देगी, तो तू एक बार उनसे भी बात कर सकती है। तो कहती है हाँ, मैं एक बार उनसे बात करूंगी। ठीक है, चल चल कुछ करते हैं, कैंटीन से कुछ खाते। क्या खाएगी, समोसा? तो कहती है हाँ मेरा समोसा फेवरेट है, और ऐसे करके ये लोग खाने गए। दूसरी तरफ रश्मि, जिया और सिद्दीकी एक दूसरे से बात कर रहे रहते और काफी अच्छे से हंसते खिलखिलाते बात कर रहे रहते। जिया अपने इधर उधर की बातें बताती रहती है एज यूजुअल इनको, रश्मि और रिद्धि को, और रिद्धि के पास कुछ टॉपिक रहता नहीं है बोलने का, लेकिन वो काफी अच्छे से इन दोनों की बात सुन रही रहती है। दूसरी तरफ कायरा को पूरा फोकस मैम की तरफ ही रहता है, वो सिर्फ रिद्धि को देखे ही जा रही रहती है, जैसे कि वो जानना चाहती है कि ये कौन है। रिद्धि उसके लिए एक मिस्टीरियस बॉक्स बन चुकी थी, जिसे ओपन करना अब कायरा के लिए काफी जरूरी पड़ गया था। आगे देखते हैं कि कैसे कायरा इन सब के बारे में पता करती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।